अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क में गुज़श्ता एक बरस के दौरान जब भी मुल्क में आम इंतखाबात कराने की बात होती है तो कोई ना कोई इशू पैदा करके इस अमल को सबूताज करने की कोशिश शुरू हो जाती है। इस बार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दो टोक हुक्मनामा के इलेक्शन 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर है। इसके बाद भी इस बारे में ऐसा बहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कभी मौसम को बुनियाद बनाया जा रहा है, कभी दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाकयात को मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। आज ठीक उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत जारी थी और चीफ जस्टिस ताहयात नाअहली को साफ और शफाफ इलेक्शंस की राह में रुकावट समझते हुए जल्द हल करने की बात कर रहे थे, उसी वक्त सेनेट में इलेक्शंस मुलतवी कराने की एक और करारदाद पेश कर दी गई है। ये करारदाद आज़ाद सेनेटर हुमायूं दिलावर, जो सेनेटर तो मुस्लिम लीग नून के वोटों से मुंतखब हुए लेकिन अपनी पार्टी की मंशा और मर्जी के बगैर एक करारदाद ले आए और ये करारदाद अक्सरियत से मंजूर भी कर ली गई। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्क खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ख़राब है। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए हैं, जबकि एमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले हैं। इलेक्शंस के इनेकाद के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। करारदाद में कहा गया कि केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि महकमा सेहत एक बार फिर कोरोना के फैलने का इंदिया दे रहा है। छोटे सूबों में बिलखुसूस इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए मसावी हक दिया जाए और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल मुअत्तल करके साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। और अपनी करारदाद की हिमायत में सेनेटर दिलावर खान का कहना था कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इलेक्शन कराए और इलेक्शन में एक अच्छा टर्न आउट हो। जब सियासी कायदीन पर हमले किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जमातों को थ्रेट अलर्ट्स जारी हो रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में 8 फरवरी को शेड्यूल्ड इलेक्शंस मुलतवी। ये करारदाद पेश करते वक्त सेनेट का माहौल इंतहाई पुरस्कार मालूम हुआ। कुछ शहरी शाहिदीन जिनमें मारूफ जर्नलिस्ट हामिद मीर भी शामिल थे, उनके मुताबिक वो पार्लियामान में मौजूद थे करारदाद मंजूर होने से कुछ देर पहले तक। करारदाद मंजूर करने वाले तमाम सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मौजूद थे और किसी को भी इस हवाले से नहीं पता था कि इस किस्म की कोई करारदाद आने वाली है। उनका कहना था कि करारदाद की हिमायत करने वाले सारे सेनेटर्स कह रहे थे कि सेनेट इलेक्शंस मुलतवी नहीं होने चाहिए, लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि कोई साजिश होने वाली है। हामिद मीर ने बताया कि प्रिंस उमर बता रहे थे कि उनके कागज़ मंजूर हो गए, वो इलेक्शंस की तैयारी कर रहे थे। अब ये सारी सिचुएशन क्या थी? सेनेट के 104 के ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। 12 ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए थे, 2 ट्रेरी बेंचेस पर थे। 2 ट्रेरी बेंचेस पर बैठे हुए सेनेटर्स में एक सेनेटर अफनानुल्लाह थे और दूसरे पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी थे। अब सेनेटर बहरामन तंगी ने तो मसलहत को मेरा ख्याल है मलूज़े खातिर रखते हुए खामोशी इख्तियार की, ना मुखालिफत की ना हिमायत की, लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह खुलकर इस बिल की मुखालिफत में बोले। इस करारदाद की मुखालिफत में क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अब करारदाद पेश होने के बाद खामोशी इख्तियार करने पर पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर बहरामन तंगी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और इस करारदाद की भी शदीद मुखालिफत की है। सेनेटर बहरामन तंगी जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, वो पार्लियामान में मौजूद थे, अपर हाउस में थे, और पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। अब पीपल्स पार्टी और PMLN कैटेगोरिकली इस करारदाद की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन वो छोटी जमातों के सेनेटर्स, खासतौर पर बाप पार्टी के जो सेनेट में मौजूद थे और जिन्होंने हिमायत की है इस करारदाद की, अब ये बहुत सारे सवालात खड़ी करते हैं कि कौन आनन फानन इस करारदाद के पीछे था कि इसको टेबल भी किया गया, एक्सेप्ट भी कर लिया गया, कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया और फिर कहीं पर कोरम की निशानदेही भी नहीं की गई। अब गुज़श्ता कुछ अरसे से मौलाना फजलुर रहमान ख़ास तौर पर बार बार तवज्जो दिला रहे हैं 2 सूबों के अंदर सिक्योरिटी की नागुफ्त में सूरत हाल के ऊपर और कह रहे हैं कि इलेक्शंस अगर डिले भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वक्तन फ़वक्तन रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते रहे सिक्योरिटी से मुताल्लिक़। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब बरबला कह चुके हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, ये पत्थर पे लकीर है। तो कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इन कोशिशों को सबूताज करना चाहता है? कौन है जो इस तरह की करारदादें लाकर इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शंस को, डेमोक्रेसी को डीरेल करना चाहता है?